ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमने डिस्कस करना है वो लाइक रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग एडवांस टेक्निक्स ही हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इन टेक्निक्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। सो प्रोडक्ट के क्राइटेरियाज भी देखना बताऊंगी, प्लस उसके सप्लायर को देखना बताऊंगी, प्लस उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन भी आज हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है विच इज गुड टू गो, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें पैकेजिंग का इशू नहीं आता, कौन सी तरीकाकार है जिनके थ्रू प्रोडक्ट की सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, सो ये सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू ओपन amazon.com। और कल मैंने आपको बेस्ट सेलर्स वाला तरीका बताया था, सो हम यहाँ पर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करेंगे और लेट्स से हम कोई भी कैटेगरी पेट फूड को ओपन कर लेते हैं। लेट्स से पेट सप्लाईज को हम इसको ओपन करते हैं। पेट्स की आइटम्स में ना ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक जाने का बहुत ज्यादा इशू होता है कि आप आइटम के ऑर्डर्स ले लेते हो और सप्लायर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक ज्यादातर चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली, अगर तो आप पेट्स में काम करना चाहते हैं, फिर आपको पेट्स के साथ साथ और बहुत सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करने की जरूरत होती है, ताकि अगर एक दो तीन ऑर्डर्स में कोई इशू आता भी है तो आपका ये इजीली जो है वो ओवरकम हो जाए। सो ये जो आइटम्स हैं ये मैं आपको लाइक दिखाती हूँ कि ये नंबर वन फर्स्ट सेलिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी सेल सबसे ज्यादा है। ये सेकेंड नंबर पे, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लाइक आपको ये सारी आइटम्स यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, जो कि फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और इसी से हमें पता चलता है कि लाइक ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें से कौन सी प्रोडक्ट हमें कंसीडर करनी है, वो मैं आपको भी गाइड करती हूँ। लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है प्यूरिना, बहुत बड़ा जबरदस्त ब्रांड है पेट्स की उसमें। और अगर मैं इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करूँ और इसके सप्लायर को हम अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, देन हम यहाँ पर सप्लायर को भी देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए वॉलमार्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। सो यहाँ से हम इसको भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए 20 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट में। अमेजोन भी सेल कर रहा है और 3+ FBA सेलर भी हैं। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पर 3+ FBA सेलर हूँ उसमें फिर हमने देखना होता है कि इन सेलर की प्राइसेस ड्रॉप शिपर से ज्यादा है या ड्रॉप शिपर से कम है। अगर तो ये ड्रॉप शिपर से कम प्राइस में बेच रहे हैं तो फिर तो FBA, अमेजोन के बाद जो भी सेल आएगी वो FBA ले जाएगा। FBM यानी कि ड्रॉप शिपर्स की बारी नहीं आएगी उसको सेल आउट करने की। लेकिन अगर प्राइस जो है, अगर आप देखोगे कि अमेजोन के बाद ड्रॉप शिपर्स की प्राइस जो है वो कम होगी, तो ऑब्वियसली ड्रॉप शिपर के पास बाय बॉक्स ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने इसको गूगल किया है और मैंने आपको इसके अलावा ये भी बताया था कि यहाँ पे आपने सेटिंग्स लाजमी अपनी कर लेनी है, या फिर आपने ज़ेनमेट VPN ऑन करना है ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल मैम सके। शायद इंटरनेट का इशू है। मेरे नेट का इशू कोई है? आवाज सही नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज सही आ रही है? अब सही है आवाज? अच्छा, अब हमने ना आइटम को यहाँ पर देखना है। अब ये आइटम यहाँ से इसके कलर को और इसके फ्लेवर्स वगैरह को देखेंगे कि किस टाइप की है। यहाँ पर देखें क्लासिक, पेट कलेक्शन, फीस्ट, एडल्ट, केन, वेट फूड है। ठीक है, हमने भी यहाँ पर देखना है। अब इसके कलर में डिफरेंस है। ये पोल्ट्री एंड बीफ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इसको देख लेना है। ये चिकन एंड बीफ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे जो हमें शो हो रही है। सो इन द सेम वे हम यहाँ पर इसी तरह से सर्च करते रहेंगे। यहाँ पर देखें शायद ये पोल्ट्री एंड बीफ ही है, ये प्रोडक्ट भी। इसको हम ओपन करके देख लेंगे। chewy.com भी एक सप्लायर है, पेट को एक सप्लायर है, जो कि ज्यादातर पेट्स की इनके पास आइटम्स होती हैं, लेकिन ये कदरे महंगी बेचते हैं। सो हमें तो सस्ती प्रोडक्ट चाहिए होती है। अब ये भी पोल्ट्री एंड बीफ है, जबकि हमें चिकन वाली प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से हमें प्रोडक्ट नहीं मिली। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली वॉलमार्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि वॉलमार्ट पे किस टाइप की आइटम आ रही है। मैं आपको मल्टीपल मेथड्स बता रही हूँ। ये देखें, ये पोल्ट्री एंड बीफ ही आ रही है यहाँ पर भी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर चिकन एंड बीफ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे कि शायद इस तरह की आइटम यहाँ पर मौजूद हो।
सारी ही तकरीबन पोल्ट्री एंड बीफ की है या सी फूड वाली है आइटम्स हैं। तो चिकन फेस्ट है। इस तरह की प्रोडक्ट यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए एक और तरीका भी होता है कि आप अगर आइटम यहाँ पर आपको कॉपी आपने किया है, अब आप सैम्स क्लब में भी इसको चेक कर लो, क्योंकि समटाइम ये होता है कि थोड़ी प्रोडक्ट जो है वो सप्रेस होती है या उसके कोई भी XYZ रीजन हो सकती है। तो आप इस तरह से डायरेक्टली भी थोड़ा सा टाइटल आप यहाँ से कॉपी करो और आप इसके टाइटल को सर्च कर लो। अब यहाँ पर भी देखिए पोल्ट्री एंड बीफ वाली अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोडक्ट को पोल्ट्री एंड बीफ वाली को ही कंसीडर कर लें और अमेजोन पे इस तरह की प्रोडक्ट को सर्च कर लें जो कि लाइक यही आइटम शो कर रही हो। जैसे अब यहाँ पर ग्रेवी लवर्स है, तो अगर यहाँ पर देखो जिस तरह से ये वाली आइटम सैम्स क्लब पे आ रही है, तो मैं अब क्या करती हूँ कि इस अच्छा इसमें फ्लेवर्स भी वो कह रहे हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखो ये क्लासिक पेट भी आ रही है सी फूड में और ग्रिल्ड पोल्ट्री भी आ रही है। यहाँ ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, इसको हम देख सकते हैं इन आइटम्स को। इसकी प्राइसेस को फर्स्टली देखेंगे। ये 31 में है, ये 36 में है। इसको ओपन करके देखते हैं कि सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट है या बस कोई और सप्लायर इसको सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखो ये कोई और सप्लायर सेल आउट कर रहा है। अदर सेलर्स को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज 5 सेलर ऑप्शंस आर देयर। सो ये सब ही और सेलर्स हैं। यहाँ पे देखो ये हर एक का अलग अलग नाम यहाँ पर दिया हुआ है, दैट शोज कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट्स को लाइक मैनेज करते हैं और प्रोडक्ट्स को देखते जाते हैं कि किस सप्लायर के पास किस टाइप की प्रोडक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर ये फैंसी वाली प्रोडक्ट की सप्लायर को तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वाली आइटम को देख लेते हैं हम। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था मोबाइल मेरा ना। जी जी, वो था, मैंने प्राइस कर रोका दें। था अंदर से। अभी बस सिर्फ सप्लायर्स को ही दोबारा से मैंने देखना बताया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए मैं दोबारा से एक नई प्रोडक्ट है, इसको मैं लाइक यहाँ पर थोड़ा सा टाइटल से हम इसको सर्च करते हैं और पहले टाइटल से सर्च करते हैं, देन उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये अब अमेजोन के पास है प्रोडक्ट, फर्दर वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसको जरा हम ओपन करके देख लेते हैं कि क्या ये वही आइटम है जो हमने देखी है अभी। यहाँ पर देखो ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है 18.99 की, और 120 बैग्स हैं इसके अंदर। ठीक है, 120 बैग्स हैं। और इस प्रोडक्ट के फीचर्स को यहाँ पर अगर देखा जाए, ये भी 120 बैग्स है। बट नाउ वी नीड टू चेक के क्या ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या फिर इसकी यहाँ पर क्या प्राइस है, अमेजोन पे क्या प्राइस है। अब देखो ये मेरे पास ना एक एक्सटेंशन है जो कि पेड एक्सटेंशन है, यानी कि हमें ये इसकी सब्सक्रिप्शन ना खरीदनी पड़ती है। तो हमें इस तरह के ब्रांड से बचना होता है जो कि IP कंप्लेन करते हैं। ठीक है, ये ब्रांड इस तरह का है, हालांकि हमें इसका सप्लायर मिल गया लेकिन हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर IP अलर्ट का बजर जो है वो ऑन है। ठीक है, तो अब देखो ये अलार्म जो है हमें ये शो कर रहा है कि आप इस ब्रांड को जो है अवॉइड करें और इस ब्रांड को आप सेल आउट ना करें। ठीक है, चले एनीवेज फिर भी हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन को जरा देख लेते हैं। 19 सेलर्स हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। FBA सैलड है एक, तो ये वाला इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और ये हमें सेल आउट कर रहा है यूज लाइक में, इसको भी हम नहीं देखेंगे। यहाँ से न्यू में सेलिंग हो रही है इस आइटम की ना। अब देखो 12.99 में, 12.99, 13, 11, 17 लाइक डिफरेंट उसमें लाइक सेलिंग कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि अमेजोन पे इतने की सेल आउट हो रही है, तो हमने सप्लायर जो देखा है वो 1898 में दे रहा है, क्योंकि ये सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन नहीं है। ठीक है, अगर सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन होता देन ये पॉसिबिलिटी थी कि ये वाली जो आइटम है लाइक वो हमें सस्ती मिलती। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको इस तरह से भी पेस्ट करके सर्च करके देख लेते हैं कि अगर हमारे पास वॉलमार्ट की डायरेक्टली वॉलमार्ट अगर इसे शिप कर रहा है आइटम को, तो फिर हम इस आइटम को देख सकते हैं। ठीक है, अब 120 बैग्स वाली हमें आइटम रिक्वायर्ड है। ये देखो ये अमेजोन भी इसको सेल आउट कर रहा है, लेकिन देखते हैं ये 270 बैग्स हैं आई थिंक। यस, ये 270 बैग्स हैं। ठीक है, हमें 120 बैग्स वाली आइटम चाहिए। हम बैग जाएंगे और फर्दर 120 बैग्स वाली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ये भी 270 है, ये देखें ये आ गई। अच्छा, ये आइटम 8.99 में यहाँ पर हमें फ्लैट मिल रही है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। अब मैं इसी प्रोडक्ट का ना आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना बताऊंगी कि हम इसके प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड सो दैट मैं शीट ओपन करूं, देन आई विल शेयर द शीट विद यू। और उसमें हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी मैम। मैम, जी, हमारी ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, मैं आपको बता रही थी कि आपने या तो आप इस पूरे एड्रेस बार का लिंक जो है ये कॉपी कर सकते हो। अगर आप ये कॉपी नहीं करना चाहते तो ये देखो जहां पर टाइटल इसका खत्म हो रहा है ना, इसके बिल्कुल लास्ट में स्लैश के बाद कुछ डिजिट्स हैं। आपने इन डिजिट्स को कॉपी कर लेना है और जस्ट इसको आप शीट में पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो शीट है इसमें सप्लायर का आइटम नंबर होता है ये। तो ये आइटम नंबर है जो आपने पेस्ट कर दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप पूरा लिंक भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट जो इसमें कॉलम बना हुआ है वो BSR का है कि प्रोडक्ट का सेल्स रैंक कितना है। तो हमने अभी देखा था कि ये नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। ये देखिए पेट्स में नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है। तो ये इसका ASIN नंबर है। अब मैं यहाँ पर शीट में नंबर 1 फिल करूंगी, ठीक है, कि ये फर्स्ट नंबर पे आने वाली प्रोडक्ट है। इसके बाद देखिए हमने देखना है कि Amazon पे इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। अब सेलिंग प्राइस डिसाइड करना इट्स अ वेरी, समझ लें कि गुड आर्ट। आपका एक आर्ट ही है कि जिसके अकॉर्डिंग आप इसकी सिलेक्शन कर रहे होते हो कि विच प्राइस इज सूटेबल टू सेल दिस प्रोडक्ट। अब इसमें देखो ये तो यूज्ड है आइटम, इसको हमने नहीं लेना। इसके बाद देखो अगर Amazon जो सप्लायर है ये FBA कर रहा है, इसकी भी हमने कंसीडर नहीं करनी, ठीक है। प्राइस, हमारी जो प्राइस है वो यहाँ से थर्ड पार्टी सप्लायर से स्टार्ट होती है विच इज 1299, ठीक है। तो अगर आप 1295 या 98 भी रख देते हो तो आप उस FBA सेलर के बाद सबसे नंबर 1 टॉप पर आते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो इसमें कि ये नए सेलर्स के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छी नहीं है। उसकी रीजन ये है, इसमें देखो इस रेटिंग वाला बंदा भी बैठा हुआ है सेलर, इस रेटिंग वाला सेलर भी बैठा हुआ है। उसके बाद देखते जाएं, ठीक है।
यहाँ पर 0% पॉजिटिव फीडबैक वाला भी बंदा बैठा हुआ है। और अगर आप फर्दर इसकी सैलड्स को देखते जाओ तो इसमें पुराने सैलड्स काफी ज्यादा आपको नजर आएंगे, 710, ये 1100 वाला है, ठीक है, जस्ट लॉन्च किए। लेकिन नए सेलर भी हैं, लेकिन जो FBA सेलर है देखो उसके फीडबैक्स बहुत ही ज्यादा हैं, फीडबैक्स इसके, ठीक है। तो और ये सेल भी बहुत कम प्राइस में कर रहा है। और लेकिन एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो कि ये फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा आइटम की। बाकी सब लोग फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, यहाँ पर देखो फ्री डिलीवरी है। ये डिलीवरी की मद में अपने चार्जेस को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 2 दिन की अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आपको $25 स्पेंड करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट जो है वो लेट पहुंचेगी। सो ये चीज होती है। सो इसमें देखो कि हम इसकी प्राइस को फिलहाल 1295 रखकर और इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, या 1298 करके प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। सो ये देखो ये सेलिंग प्राइस है ये वाली, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम डालेंगे 1295 के, हम इसे 1295 में या 98 में जितने में भी सेल करना चाह रहे हैं हम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी है। अब कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको कंसीडर करने की जरूरत होती है। अगर तो आप वॉलमार्ट से प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हो ना, देन अगर शिपिंग की सर्विस आप लेते हो तो शिपिंग फ्री होती है वॉलमार्ट प्लस आईडी पर। वॉलमार्ट प्लस आईडी का मतलब ये होता है कि जिसकी $100 की सब्सक्रिप्शन खरीदी हुई होती है हमने, उस वॉलमार्ट की आईडी पर ये जो शिपिंग होती है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन अगर डिलीवरी की बात की जाए, डिलीवरी का मतलब होता है वो जो डिलीवरी बॉय जो है वो प्रोडक्ट को इधर उधर शिप करता है, तो उसमें जो है डिलीवरी चार्जेस, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसकी प्राइस $35 से कम होती है, अगर वो आपको डिलीवर करना पड़ती है तो उस पर $5.99 एक्स्ट्रा जो वॉलमार्ट है वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है। तो $5.99 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वॉलमार्ट को, फिर डिलीवरी मिलेगी। लेकिन अगर शिपिंग की सर्विस है तो शिपिंग हर स्टेट में आपको समटाइम नहीं भी मिलती, क्योंकि हम 52 स्टेट्स में से मोर और लेस 47 या 48 स्टेट्स में काम कर रहे होते हैं। तो उसमें सब स्टेट्स में हमें शिपिंग लाजमी नहीं है कि मिल जाए, ठीक है। तो सम केसेस में हमें डिलीवरी भी पड़ जाती है अगर हमारी आइटम की प्राइस थोड़ी हो। अब यहाँ पर हम इसको शिपिंग के हिसाब से ही अभी कंसीडर करेंगे कि इसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, ठीक है, 8.99। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में 8.99 जो है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर इसने ऑटो कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। ऑटो कैलकुलेशन किया की है कि रेफरल फी 2.33 अमेजोन ने चार्ज करनी है आपसे, और प्रॉफिट आपको इसमें $1.63 का बचेगा, ठीक है। तो ये तरीका कार है, ये शीट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आपको, आपने बस इसमें ये चीजें फिलअप करनी है। एक तो आपने अमेजोन का ASIN नंबर, देन सप्लायर का लिंक या फिर आइटम नंबर, फिर BSR, फिर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, बाकी सारी चीजें वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन ये इन केस ऑफ वॉलमार्ट है। अगर आप प्रोडक्ट सैम्स क्लब की लाइक लोगे तो उसमें कम से कम $5 आपने शिपिंग डालनी है, क्योंकि सैम्स क्लब की जो आईडी होती है उसमें फर्स्ट 20 ऑर्डर्स की शिपिंग फ्री होती है, यानी कि फर्स्ट 20 एड्रेसेस पर शिपिंग फ्री होती है। और जब आप 21st एड्रेस पर जाते हो तब से आपको शिपिंग चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हर आइटम पे $4, $5, $7, बड़ी आइटम होगी तो $10-12 तक भी आपको शिपिंग इसमें पड़ती है, ठीक है। पहले एक शिपिंग की ट्रिक होती थी, लेकिन अब वो ट्रिक तकरीबन कोई हफ्ता पहले खत्म हुई है। अब हम नई ट्रिक तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुझे भी मिली मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये अभी हमें यहाँ पर शिपिंग एंटर करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ना सैम्स क्लब की एक प्रोडक्ट की हंटिंग बताती हूँ कि अब मैं सैम्स क्लब की प्रोडक्ट अगर निकालती हूँ तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने किस तरह से करनी है, ठीक है। सो मैं बैक जाती हूँ और ऐसे करते हैं कि हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में जाकर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में जाते हैं। सो बैक जाएंगे और यहाँ से मैं हेल्थ एंड हाउस होल्ड को सिलेक्ट करूंगी, और यहाँ से लाइक आइटम्स, ये बेस्ट सेलिंग आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आना हमें स्टार्ट हो जाएंगे। सो हम अब सर्च करेंगे कि ये जो आइटम्स हैं, मेरे ख्याल से ये वाली आइटम भी अवेलेबल है। सो देख लेते हैं, वैसे शायद ये वॉलमार्ट पे ही है।
इसके टाइटल को बस मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करूंगी और इसको मैं सैम्स क्लब में सर्च करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब आपको सैम्स क्लब की भी एक हंटिंग बता दूं, क्योंकि उसमें मैंने आपको वो दिखाना है। अच्छा, टैक्स की एग्जाम्पशन दोनों ही आईडीज में होती है, सैम्स में भी हो जाती है, वॉलमार्ट में भी हो जाती है, होम डिपो में भी हो जाती है। जिसमें भी आप टैक्स की एग्जाम्पशन करवाना चाहो, अगर आपके पास एलएलसी है, आपके पास ईआईएन नंबर है, देन यू आर एबल कि आप अपनी जो भी आईडी है, टैक्स आईडी है, उसको आप उसकी टैक्स एग्जाम्पशन करवा सकते हो। ठीक है, सो बस एक मिनट दीजिएगा, ये ओपन हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नेट लगता है स्लो हो गया है। जी सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। सो मैं आपको प्रोडक्ट सर्च करना बता रही थी। अब देखो यहाँ पर वो आइटम तकरीबन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो इस आइटम को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये 2989 की यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा एक आपको छोटी सी ट्रिक बताती चलूं कि आपने ना ऐसी आइटम को नहीं कंसीडर करना जिसमें आप समझो कि लाइक इंस्टेंट सेविंग की कोई ऑप्शंस होती हैं। उसकी रीजन ये है कि इंस्टेंट सेविंग एक दो तीन ऑर्डर्स पर सिर्फ आपको मिलती है, उसके बाद आपको इंस्टेंट सेविंग नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टेंट सेविंग्स आइटम्स होती है, यहाँ पर सेविंग्स को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो ना, ये यहाँ पर सॉरी यस, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो इस यहाँ पर आपके पास इंस्टेंट सेविंग प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है। हमने उनको नहीं देखना, क्योंकि इंस्टेंट सेविंग्स आइटम्स जब आप सेल आउट करना शुरू करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो वो दो तीन चार आइटम्स में आपको सिर्फ मिलती है सेविंग, उसके बाद आपको नहीं मिलती। ठीक है, ये 2989 में सेल आउट हो रही है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर अमेजोन पे हम इस आइटम को देखें तो लाइक ये आइटम थी, मैं आपको बताती हूँ जी, ये वाली आइटम थी, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही सेलर हैं। ठीक है, और एक एफबीए सेलर है। सो इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेंगे। उसकी रीजन आपको मैंने बता दी है कि हमारे पास मिनिमम 5 एफबीए सेलर लाजमी होने चाहिए। ठीक है, अब हम किसी और प्रोडक्ट को ओपन करके देख लेते हैं। लाइक इस आइटम को ओपन करके देख लेते हैं। 81 काउंट वाली प्रोडक्ट है, इसमें 24 सेलर्स हैं क्योंकि। और अब हम इसको सैम्स क्लब पे सर्च करते हैं। पूरा तो टाइटल वो कभी भी नहीं हमें बताएगा, सो हम थोड़ा सा इसको कम करके देखते हैं अगर अवेलेबल हुई आइटम। सो आइटम को अब मैच करने की ज़रूरत है। ये इस तरह की 3 in 1 आइटम है, और यहाँ पर अगर हम इस आइटम को सर्च करें तो लाइक ये वाली प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और आइटम देख लेते हैं जो सैम्स क्लब की ही हो और हमें मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन करती हूँ कोई रैंडम प्रोडक्ट। हाँ, ये वाली आइटम शायद अवेलेबल है, इसको देख लेते हैं। जी ये अवेलेबल है, पैक ऑफ 3 पैक है शायद। हाँ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको सैम्स क्लब पे सर्च कर लेते हैं, फिर इसकी मैं प्रॉफिट कैलकुलेशन और बाकी सारी चीजें आपको बताती हूँ। अच्छा ये इनको देख लेते हैं, अवेलेबल थी वैसे। ये आ रही है, ये वाली आइटम। ठीक है, अब ये आइटम हमें यहाँ पर मिल रही है 1598 की, और इसमें $5 कम से कम हमें जो है वो शिपिंग लाजमी पड़ेगी इस आइटम में। सो मैं आपको अब अमेजोन पे दिखाती हूँ कि ये कितने की सेल आउट हो रही है। इसको हम जरा ओपन करते हैं इस आइटम को। अच्छा, इस आइटम को अभी देखो सिर्फ अमेजोन सेल आउट कर रहे हैं, हालांकि इसमें जब कुछ अरसा पहले जब हमने सेल आउट किया था इसमें एफबीए सेल सॉरी एफबीएम सेलर ड्रॉप शिपर भी थे, लेकिन अभी सिर्फ इसमें एफबीए सेलर है। चले एनीवेज कोई और आइटम सर्च करते हैं और नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, ताकि हमारे पास आइटम जो है वो आना स्टार्ट हो जाए कुछ और फर्दर। तो चलें एक आइटम में वैसे ही खोल कर आपको दिखा देती हूँ, उसका नाम था, यहाँ से देख लेते हैं।
इस आइटम को ओपन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये आइटम है और इस आइटम की यहाँ पर प्राइस है 1848, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 3111 तक भी सेल हो रही है। तो अब इसका प्रॉफिट कैलकुलेशन मैं आपको लाइक कैलकुलेट करना बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखें ये जो भी आइटम होगी इसमें सैम्स क्लब में आपने इस आइटम को ओपन करना है और इस आइटम का यहाँ पर देखो एक आइटम नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला, ये आपने यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी करना है और शीट में जाना है आपने, और शीट में आपने यहाँ पर आइटम नंबर इसका फिलअप कर लेना है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर आपने यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ASIN नंबर अमेजोन से आपने इस आइटम का देखना है और उसके बाद हम इसकी जो प्राइस है एक्चुअल में अब हम उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस 31 रेट से हम रख लेते हैं और जो प्रोडक्ट की हमें कॉस्ट पड़ रही है वो कॉस्ट मैं आपको देख लेती हूँ 1848 की, ठीक है। 1848 हम इसकी कॉस्ट लगाएंगे 18.48। इसके बाद देखें जो हमने फिल आउट करना है 1848 के बाद यहाँ पर, अब इसमें अगर $5 हमें शिपिंग पड़ती है ना लेट से, या $4 हमें शिपिंग पड़ती है, तो आप देखें इसमें मार्जिन सिर्फ $1.94 का है। यानी कि कुछ आइटम्स में थोड़ा ज्यादा मार्जिन होगा और कुछ आइटम्स में बिल्कुल कम मार्जिन होगा आपके पास। तो लाइक इस तरह से सैम्स क्लब में अगर ये $5 हमें पे ना करने पड़ते, जैसे हम पहले ट्रिक यूज कर रहे थे, तो हम एक एक आइटम में से 6-6, 7-7 डॉलर भी बचा लेते थे। लेकिन अब इस तरह की पॉसिबिलिटी कम हो गई है, अब हम कम से कम प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसमें से निकाल पा रहे हैं। सो वॉलमार्ट में कुछ पैकेजिंग के इशू होते हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ एंड आई एम गिविंग यू लाइक एक्सेस कि आप जो है वो अपनी स्क्रीन को शेयर करो। मैं ये शीट आपको सेंड करती हूँ, एक एक आइटम आप दोनों ने अपनी स्क्रीन शेयर करके और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। ठीक है, गूगल खोल के और फिर आप ये चीजें लाइक इसमें करें। अभी आप टाइटल कंट्रोल V कीजिएगा या कमांड V। कंट्रोल V नहीं हो रहा इस पे। ये आपके पास वो है ना, मैकबुक है ना? मैकबुक है। हाँ, इसमें कमांड V होगा, कमांड+V। कमांड C एंड कमांड V। जी जी बिल्कुल। वॉलमार्ट पे चेक करूं पहले। जी जी करें, लेकिन आइटम सेम नहीं मुझे लग रही, लेकिन फिर भी आप एक दफा ओपन करके चेक कर लें इसका वेट, साइज और हर चीज। अब आप सैम्स पे, सॉरी अमेजोन पे और वॉलमार्ट पे जरा दोनों को टैली कीजिएगा। अब इसमें देखें 2 पैक्स आपको नजर आ रहे हैं अमेजोन पे, और वॉलमार्ट पे मेरे ख्याल से आपको सिंगल पैक नजर आ रहा है। एक्चुअली स्क्रीन इसकी न्यू टैब में ओपन कर लेना इसको, राइट टैप करके आप नहीं मैम इस पे ओपन नहीं हो रहा ये। इसको न्यू टैब में ओपन कीजिएगा। ये देखिए सैम्स क्लब पे भी है, लेकिन सैम्स क्लब पे भी मुझे प्रोडक्ट डिफरेंट लग रही है, क्योंकि उसमें 2 फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें ना, चेडर क्रैकर एंड फ्लेवर ब्लास्टेड, 2 तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल नजर आ रहा है सैम्स क्लब पे। आई थिंक देयर इज सम इशू मैम।
हम्म। क्योंकि ये सैम क्लब और वॉलमार्ट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा मेरे पास। आप आइटम कोई और ओपन कर लें, अमेजोन में जाएं और कोई और आइटम ओपन कर लें। ओनली 2 पेजेस। हाँ ठीक है, इसमें से चलें आप कैटेगरी कोई और ओपन कर लें अगर आपको ग्रोसरी में ज्यादा वो समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। लेकिन ये कि ओनली 2 पेजेस पता नहीं क्यों आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो लाइक बहुत सारी होती हैं। आप कोई भी रेंडमली, 1 मिनट रुकें, ये इंश्योर वाली प्रोडक्ट देखें, नीचे आई थी एक, या आप इसमें से फर्दर कैटेगराइज्ड हो जाएं। आप स्क्रॉल अप करें जरा, देखें राइट लेफ्ट साइड पे, आप देखें कि कैटेगरीज आ रही हैं आपके पास। स्क्रॉल अप करें, ये देखें बेवरेजेस हैं, और इस तरह से आप इसमें से सिलेक्ट कर लें, बेवरेजेस को ही सिलेक्ट कर लें बेशक। ठीक है, अब आप स्क्रॉल डाउन करें और इन आइटम्स को सर्च करें, मिल जाएंगे आपको। सेकंड पेज पे। जी जी। ये वाली ओपन करें, प्रोडक्ट ऊपर थी एक, ये वाली जी ये वाली 53 नंबर वाली, इस प्रोडक्ट को ओपन कीजिएगा। अब आप ऐसे करेंगे ना, इसको डायरेक्टली वॉलमार्ट में इसके उसको कॉपी करके पेस्ट करें, टाइटल। ठीक है, इसमें टाइटल आप पेस्ट कीजिएगा इसका। मैं ये वॉलमार्ट ओपन करता हूँ तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है इस पे। नो, क्या रीजन आ रही है? सैम्स क्लब ओपन करें जरा, उसमें भी इशू आ रहा है या सिर्फ इसी में ही आ रहा है? ओपन कीजिएगा फर्स्ट वन। ये वॉलमार्ट में ही आ रहा है ये। चलें इसमें पेस्ट करके देखें फिलहाल। वॉलमार्ट में कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज अक्सर रहते हैं, सारे टाइटल से नहीं मिलेगी आपको। टाइटल बिल्कुल शॉर्ट कर दें, ये वाटर तक कर दें, फ्लेवर्ड वाटर तक बस। ठीक है, बैक कर दें इसको। नहीं बैक, वो आपने डिलीट नहीं किया, बाकी सब डिलीट करने की जरूरत है। सिर्फ आप फर्स्ट 3 इसमें वर्ड्स लिखेंगे, बे फ्लेवर्ड वाटर, इसको डिलीट कर दें इतने पोर्शन। ठीक है, अब आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास आइटम मिल ये रही है। वाली। ये लेकिन वैरायटी पैक है, अब वहां पर देखिए वैरायटी पैक नहीं है मेरे ख्याल से, अमेजोन में 6x8। देखें जी, इसमें सिर्फ सिंगल फ्लेवर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको वैरायटी पैक नहीं चाहिए, आपको सिंगल फ्लेवर प्रोडक्ट चाहिए। तो ये वॉलमार्ट पे तो मौजूद है, सो मुझे तो इसका अंदाजा है कि वॉलमार्ट पे है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी पैक ही है। अगर वॉलमार्ट ओपन हो जाए तो उसमें आप इसको देख लीजिएगा।
नहीं मैम सेम इशू वॉलमार्ट ओपन नहीं हो रहा। आई थिंक कि आपके लैपटॉप में कोई लिमिटेशन ना हो, कुछ इस तरह का कोई इशू ना हो। होपफुली। अदरवाइज वैसे वॉलमार्ट में ये इशू आता तो नहीं है, वॉलमार्ट इतना खुल तो जाती है, वैसे टेक्निकल इश्यूज कुछ ना कुछ इसमें रहते हैं। चले एनीवेज अभी आप ऐसे कीजिएगा कि इसी तरीके से हंटिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा, और हंटिंग पे जब आपकी ग्रिप आ जाएगी तो आपने साथ साथ वो शीट को लाजमी फिल करना है। उसकी रीजन ये है मैम कि जब आप शीट फिल करोगे ना, तब आपको असल में प्रॉफिट कैलकुलेशंस का अंदाजा होगा कि आप किस तरह से प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हो और किस तरह से मूव कर सकते हो, और किन आइटम्स की सिलेक्शन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अलबत्ता सिर्फ अभी मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बताई है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी प्रोडक्ट हमें लिस्ट करनी है, सेल करनी है, और कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। ठीक है, तो अभी ऑल सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। पहला स्टेप हमने ये सीखा था कि हमने प्रोडक्ट को, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना सीखा। फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया कि आप प्रोडक्ट की सप्लायर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और आज मैंने आपको बताया कि अगर सप्लायर भी आपको मिल जाता है तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह बताऊंगी कि कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो गुड टू गो कंसीडर होती हैं, और कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनको हमने कंसीडर नहीं करना। हालांकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हों, सप्लायर भी मिल गया, सब कुछ है, लेकिन एक क्राइटेरिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि आपने उस शीट में, जो शीट मैंने आपको प्रोवाइड की है ना, जो भी आइटम्स आपको उसका सप्लायर मिल जाता है उसकी प्राइसेस के कंपैरिजंस करने हैं। वॉलमार्ट में ये चीज आपने बस कंसीडर करनी है कि जो भी आइटम होगी वो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होनी चाहिए, वो अदर सेलर्स के नेम नहीं होने चाहिए उसमें। और एंड सैम, सैम्स क्लब में मैम। जी, सैम्स क्लब में कोई और सेलर नहीं होते। सैम्स क्लब में सैम्स क्लब खुद ही सेल कर रहा होता है। ठीक है, सैम्स क्लब में बस आइटम मैच करनी चाहिए, लेकिन सैम्स क्लब में शिपिंग एंटर करना नहीं आपने भूलना। अगर आप अच्छा शिपिंग एंटर करना भूलेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखने में बहुत सही लग रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उस आइटम को सेल आउट करना शुरू करोगे देन देयर विल बी नो प्रॉफिट। ठीक है, बल्कि लॉस में ही जा रहे होगे आप। सो इन मैम साइड, सैम्स क्लब में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका मिनिमम 5 ही है, ज्यादा भी हो सकता है उसमें? जी, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हम ऑन एंड एवरेज उसको कंसीडर करते हैं बस। ठीक है, ऑल ज्यादातर केसेस में मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 5.67 $6 भी चार्ज कर रहा होता है सैम्स क्लब। बट ट्रिक इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि इसी विद इन अ वीक हम इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हम जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये है कि वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। उससे ये है कि शिपिंग एटलीस्ट आपकी मिनिमम हो जाती है। और पहले तो था कि आप इजीली उसको मिनिमाइज करवा लेते थे, लेकिन ये एक हफ्ता पहले इसका एल्गोरिथम थोड़ा चेंज हुआ है। उसने ये वाला सीन खत्म कर दिया कि आप कार्ड को बाद में एडिट कर सको। तो ये है कि शिपिंग तो आपको पे करनी ही पड़ेगी ऑन एंड ऑफ। कुछ आइटम्स में पहले हम बचा लेते थे लेकिन अब वो नहीं बचती। सो आपने अभी फिलहाल जो हंटिंग करनी है वो शिपिंग को ऐड करके ही करनी है। ठीक है, अब आप काइंडली स्टॉप कीजिएगा स्क्रीन ताकि तलहा एक दफा मेरे सामने गो थ्रू कर रहा है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, प्लीज पूछिए। वॉलमार्ट पे अकाउंट बना रहा था तो उसमें वो लोग कुछ कार्ड्स वगैरह मांग रहे थे उधर के, वो कुछ ऐसा सीन आ रहा था। ठीक है, वॉलमार्ट पे कौन सा, बायर अकाउंट या सेलर अकाउंट? जस्ट मैं एक अकाउंट उसमें क्रिएट करना चाह रहा था। नहीं, उसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं ना। अब ये जो वॉलमार्ट आपने अभी ओपन किया था ना, ये बायर अकाउंट है, यानी कि यहाँ से लोग खरीदते हैं। जैसे अमेजोन का एक सेलर अकाउंट होता है, एक बायर अकाउंट होता है। अब ये जो इस वक्त हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, इस वक्त ये बायर अकाउंट है, और सेलर अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो लाइक इसी तरह से वॉलमार्ट के भी दो अकाउंट्स होते हैं। अब मुझे आप अगर उसमें क्लैरिटी दोगे कि जो अभी आपने खोला था आप उस पे अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर वो जो उसका सेलर अकाउंट ओपन करना होता है उसको आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके मैम, मैं चेक करके देन आई विल लेट यू नो ठीक है, नो इशू। कि। आप उसको चेक कीजिएगा, देन मुझे बताइएगा कि आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूंगी। जी मैम ठीक हो जी तलहा, आप ऐसे करें, ग्रोसरी की आइटम से बाहर निकल आए, कोई और आइटम ओपन करें, कोई और कैटेगरी ओपन कर लें, पेट्स की कर लें, या फिर
अच्छा, लॉन गार्डन पेशू में भी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं आपको। जी, प्रोडक्ट आप देखिएगा। ये जो ये रेड कलर वाली प्रोडक्ट आ रही है ना, ये क्या है ये आइटम? नहीं, ये नीचे वाली, जी जी, ये वाली टेरो T2502 रेडी टू यूज इंडोर फ्रूट फ्लाई। हाँ जी, इसको ओपन कीजिएगा। नहीं नहीं, नीचे थी वो। जी जी, यही है, ठीक है। ओके कीजिएगा कौन इसको। सी है मैम ये? ओके करें इसको। ठीक है। अब इस आइटम का जरा सप्लायर देखें। जो आइटम अभी आपने ओपन की थी उसी का सप्लायर आप फाइंड आउट करें ना, इसको छोड़ते हैं अभी। तन्हा, जो आइटम आपने टैरो वाली ओपन की है ना, इसको प्लीज इसका सप्लायर फाइंड आउट करें। जी, इसका। मैम एक तो ये है टैरो फ्रूट फ्लीज मेरे सामने आप। जी जी। एक दो दो ओपन किए, एक ये वॉलमार्ट है। पे सर। जी दो ओपन किए हैं टैरो के ना। एक तो ये आपके सामने शायद नजर, जी जी, स्क्रीन ये वाली करें नजर आ आप। रही है आपको? जी। ठीक है, टाइटल कॉपी करके गूगल करें। ठीक है, ये अमेजोन है। होम डिपो पर आ रही है प्रोडक्ट। होम डिपो को ना खोलें अभी, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो सैम्स या वॉलमार्ट पे चाहिए फिलहाल। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपने ओपन की है अभी। ये इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रही है ना, इसको छोड़ दें आप। इसको सैम्स क्लब ओपन करें या वॉलमार्ट ओपन करें, ठीक है, दोनों टैब्स ओपन करें। उसमें इसके टाइटल को कॉपी करके पेस्ट करें ताकि आपको वो लाइक मिल सके। अच्छा, सैम्स क्लब की ईयरली मेंबरशिप होती है, वो भी मैं आपको उसकी टैक्स एग्जाम्पशन भी करना सिखा दूंगी, और इसके साथ साथ आपको इसकी मेंबरशिप लेना भी बता दूंगी। लेकिन टैक्स एग्जाम्पशन अभी कुछ अर्सा पहले सैम्स क्लब ने पाकिस्तान से बंद की है कि आप आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ से। लेकिन ये है कि बाहर जितनी भी लाइक आईडीज हैं वो आराम से बन जाती हैं। नहीं है, ये आइटम नहीं है इस पे। वॉलमार्ट पे है वॉलमार्ट पे है, ठीक है। वॉलमार्ट ये। पे क्या प्राइस आ रही है इसकी? इसकी प्राइस ये पड़ी है। जी, ये है। आपने इस प्रोडक्ट को ओपन करके चेक करना है ना, जो मैंने आपको बताया था। आपने ओपन करके चेक करना है कि क्या शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट है या नहीं है। लेकिन नहीं है, ठीक है। सो ये ABC ऑब्वियसली ये आइटम महंगी ही मिलेगी जो जब कोई और सेलर बेच रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर कंपेयर ऑल सेलर्स पर क्लिक करें, क्योंकि एक ऑप्शन और भी आ रहा था उसमें आइटम में। बिल्कुल नीचे देखें, 4 सेलर्स, यहाँ 4 ऑप्शंस लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। नहीं है, ठीक है, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट नहीं है।
ठीक है, बैक हो जाए, बैक हो जाए, कोई और आइटम ओपन कीजिएगा। जी, आइटम चेंज कीजिएगा। ठीक है, अब इस टाइटल पे देखिएगा, कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, इसे सैम्स में भी सर्च करें और वॉलमार्ट में भी सर्च कीजिएगा। आइटम की जो भी सिलेक्शन है उसमें ये चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि वॉलमार्ट की आइटम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट हो, ताकि आउट ऑफ स्टॉक का इशू ना है, क्योंकि वॉलमार्ट में ऑलरेडी ये इशू है कि आइटम्स बहुत ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक जाती हैं। जबकि सैम्स क्लब में जो आपने चीज भूलनी नहीं है जब आप प्रोडक्ट की शीट को फिलअप कर रहे होगे, उसमें ये है कि आपने शिपिंग को इग्नोर नहीं करना, शिपिंग लाजमी उसमें एंटर करनी है। ठीक है, बाकी अभी सिर्फ क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बता रही हूँ कि अमेजोन की रेफरल फी भी होती है हर कैटेगरी पर अलग अलग। जैसे पेट सप्लाईज में वो 15% आपसे चार्ज करता है, फिर ग्रोसरी गोरमेट फूड में भी 15% चार्ज करता है। लेकिन अगर आपकी प्राइसेस $15 से कम होती है कोई प्रोडक्ट की, तो उसमें रेफरल फी वो 8% भी चार्ज कर रहा होता है, 12% भी कुछ केसेस में चार्ज कर रहा होता है। तो अभी ये मैंने जो शीट बनाई हुई है ना, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि ऑटो जो है वो कैलकुलेशन सारी चीजों की करता है। ठीक है, सो आप मैम ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये रेफरल फी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितनी रेफरल जी, फी है? आप जरा स्टॉप कीजिएगा स्क्रीन शेयरिंग, ताकि मैं ये भी बता सकूं कि रेफरल फी आप कहाँ से देख सकते हैं कि किस आइटम पर कितनी लाइक रेफरल फी जो है वो लगती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना अमेजोन रेफरल फी, तो आप यहाँ पर देखिएगा आपको रेफरल फी का ना चार्ट मिल जाता है एक। जी, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी अमेजोन रेफरल फी पे। सो नाउ आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर देखिए हर कैटेगरी का गिवन है कि अगर बेबी प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करते हो तो $10 से लेस अगर प्राइस होगी प्रोडक्ट की तो 8%, अगर $10 से ज्यादा है तो 15%। हर कैटेगरी की परसेंटेजेस यहाँ पे लिखी, ये सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है। अगर लेट्स से $100 की प्रोडक्ट आपने सेल की है तो 15% का मतलब ये कि $15 अमेजोन आपसे लेगा। ठीक है, तो लाइक ये इस तरीके से आप यहाँ से हर कैटेगरी की कलेक्शंस को इसको देख सकते हो कि अगर $15 से कम प्राइस की प्रोडक्ट है तो 8% अमेजोन लेगा, और अगर $15 से ज्यादा है तो 15% आपसे लेगा अमेजोन ग्रोसरी की कैटेगरी में। इसी तरह हर कैटेगरी में आप प्राइस को देख सकते हो। लेकिन ये जो हमने शीट यहाँ पर लगाई हुई है, इसमें हमने बस 15% का या पता नहीं 18% का फॉर्मूला बस लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया हुआ है कि शिपिंग अगर प्लस माइनस होती है तो फिर भी कुछ ना कुछ बचना चाहिए। इस वजह से शीट को थोड़ा सा हमने जनरल 15% का फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, इस वाली शीट में जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की थी। ठीक है, तो आप बस उसको इसी के मुताबिक कर लें, क्योंकि 15% से ज्यादा तो ऑब्वियसली बहुत कम केसेस में है। जैसे वेटनरी डाइट्स में कोई है 22% अमेजोन लेता, या वो इस तरह के आइटम्स हम लोग वैसे ही सेल नहीं करते। तो मोस्ट कॉमन जो है ना, जो अमेजोन की रेफरल फी की रेशो है वो 15% है। तो आपने बस उसी के हिसाब से इस पे वर्कआउट करना है। ठीक है, जी ठीक है मैम। चलें जी, अब आपने बस इसी पर वर्किंग करनी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इससे फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैम अभी असाइनमेंट ये है कि हमने मिनिमम 1 प्रोडक्ट को हमने करके आपको देना है। नहीं नहीं, वन प्रोडक्ट नहीं, वन प्रोडक्ट नहीं, आप जितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। आपके पास देखो 1 वीक है, एंड जरूरी तो नहीं कि आप एक प्रोडक्ट सिर्फ मुझे आप सबमिट करवाओगे तो वो एक प्रोडक्ट ठीक भी होगी। आप कोई 10-10 20-20 प्रोडक्ट सैम्स की लो, 10-20 प्रोडक्ट्स आप सर्च करो वॉलमार्ट की, और दोनों की शीट सेपरेट बना लीजिएगा। ठीक है,
तो ठीक। उसमें ये है कि फिर हम क्लास में आपकी प्रोडक्ट्स को चेक भी करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशंस वगैरह ठीक की हैं या नहीं ठीक की, या प्राइस आपने सही सिलेक्ट किया है या नहीं। देखिए 2-3 चीजें बस आपने फोकस करनी है। एक ये चीज कि अगर अमेजोन हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अमेजोन से जो नेक्स्ट प्राइस कम में हो वो आपकी हो, फर्स्ट या सेकंड नंबर की कम प्राइस आपकी हो ड्रॉप शिपर्स में। उसके बाद अगर अमेजोन नहीं है, सिर्फ ड्रॉप शिपर्स हैं, तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर तक भी आपकी प्राइस आ जाए तो कोई मसला नहीं है। और अगर बाय बॉक्स सप्रेस हो, इसका कॉन्सेप्ट अभी वैसे मैंने दिया नहीं है, इसको फिर मैं बाद में ही बताऊंगी, ठीक है। तो अभी बस आपने इन 2 चीजों पर फोकस करना है कि अगर अमेजोन होगा तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी प्राइस ड्रॉप शिपर्स में से सबसे कम फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे हो। और अगर ड्रॉप शिपर्स हैं, सिर्फ अमेजोन नहीं है उसमें, तो आप थर्ड फोर्थ तक अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। इन चीजों के ऊपर फोकस करते हुए आपने बस इस शीट को मुझे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल आपने फिलअप करके भेजना है। फॉर वॉलमार्ट सेपरेट शीट होगी एंड फॉर सैम्स क्लब यू नीड टू फिल सेपरेट शीट, और ये दोनों आपने मुझे ग्रुप में बिफोर नेक्स्ट क्लास जो है वो सबमिट करवाने हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे ऑन द सेम टाइम। मैं ट्राई इंशाल्लाह पूरी करूंगी। असल में लाइट का स्केड्यूल काफी डिफरेंट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी प्लस माइनस टाइम हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह क्लास विल बी ऑन यू कैन से कि 9 PM और जस्ट आफ्टर 9 PM, ठीक है। इसी के राउंड अबाउट हमारी क्लास होगी, ठीक है। ये ठीक है। ओके जी, अगर फर्दर कोई भी आपकी क्यूरी हो देन यू कैन आस्क इजीली इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह टेक हाफिज। केयर। अल्लाह हाफिज।